बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम फ़ैज़ आम में हम लोगों ने वजूद, रूह, ज़िंदगी और खैर व शर पर बड़ी तफसीलन बात की। इसके लिए फ़राज़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। फ़राज़ साहब, हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की। उनके ज़िक्र के साथ साथ आपने आम इंसानों का तज़किरा भी किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अज़ल से इंसान के बारे में एक ही बात सुनते हुए आ रहे हैं कि जिस तरह इसे मुकर्रा मुद्दत के लिए ज़मीन पे उतारा गया, इसी तरह इसको वापस जाना है। ये आने का सिलसिला क्या हुआ और ये जाने का सिलसिला क्या है, इसके बारे में आपसे तफसीलन जानना चाहते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है शाह साहब। असल बात यह है कि जितनी मेरे इल्म में बात थी वो तो हमने इंसान के आने पर पिछले प्रोग्राम में बयान की, और जितनी मेरे इल्म में बात थी आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक वो हमने बयान की। और चूँकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे फ़लसफ़े हैं जिस पे इंसान को गौर व फिक्र की बड़ी ज़रूरत है जी। उसमें सबसे बड़ा जो गौर व फिक्र का फ़लसफ़ा है वो ये है कि यहाँ इंसान आर्जी तौर पर आया, फिर इसने यहाँ से चले जाना है। अल्लाह पाक ने जितने नबी पैगंबर इस ज़मीन पर भेजे, उन्होंने एक बात ये ज़रूर कही कि तुमने आखिरत में अपने किए हुए का हिसाब देना है। बिलाशुबा गोया अल्लाह आपको दोबारा ज़िंदा करेगा, अल्लाह अकबर, और अल्लाह आपसे हिसाब लेगा जो आपने दुनिया में किया है। अब इस बात का यकीन इंसान मुश्किल से करता है। दीन के हवाले से अल्लाह फरमाता है कि तुम लौटकर मेरे पास आओगे। फिर कुरान शरीफ भरा पड़ा है बेशक कि तुमने अल्लाह को हिसाब देना है। अल्लाह अकबर। और मेरे हिसाब से ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि हम इस दुनिया में आए, हमने जो इस दुनिया में किया उसका जाके हमने आगे हिसाब देना है। अब फ़राज़ साहब, दो तरह से आम तौर पे बात की जाती है। मज़हबी हलकों में एक और अंदाज से गुफ्तगू की जाती है। हम आपसे जो जानते हैं इसमें ज़्यादातर आपके एक्सपीरियंस का और आपकी सूझबूझ का मामला है, और इसके लिए हम लोग अपने मज़हबी हलकों से इस बात के ऊपर सम टाइम ये दरख्वास्त भी करते हैं कि हमारे प्रोग्राम को कंसीडर करें कि हम लोग सिर्फ़ अच्छाई, नेकी और भलाई पे बात करना चाहते हैं। ये कोई मज़हबी प्रोग्राम नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये मामला जो है, ज़िंदा इंसानों के दिलों में इस बात का यकीन कम है, देखने में कम मिलता है। ऐसे लगता है कि जो ज़िंदा है वो भरे कब्रिस्तानों के पास से गुजर जाता है ये सोच और समझ लेके कि शायद मैंने ज़िंदा ही रहना है, शायद मुझे लौट के नहीं जाना, और ये कोई और मखलूक थी जो मरने के बाद यहाँ पे दफन हो गई। बड़ी वजह क्या है? बड़ा खूबसूरत आपने इसका अहाता किया। बात असल में ये है कि इंसान को यही यकीन दिलाने के लिए कि तूने अल्लाह के आगे जाके पेश होना है। ठीक है जी। अगर इस कुर्रे अर्ज़ पे बसने वाले इंसानों को इस बात का यकीन हो कि हमने आगे जाके हिसाब देना है। देखिए ना, आप दुनिया में किसी जगह किसी चोर को पकड़ते हैं तो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, फिर सारे लोग उसको मारते हैं, फिर उसको थाने में देते हैं, फिर उसको जज के पास पेश करते हैं, फिर उसको सज़ा होती है, या कोई और जुर्म करता है। इंसान को बार बार ये बताया गया है कि तूने इस दुनिया में गुनाह नहीं करने,
चूंकि तूने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, ठीक है ना जी। तो दिलों में इस बात का यकीन क्यों नहीं? यकीन नहीं होता। यकीन ये इंसानी फितरत का तकाजा है। इंसान गफलत में ज़िंदगी गुजारता है। इंसान ने देखा होता है कि हमारे बुज़ुर्ग कहाँ गए, जो दुनिया में पहले लोग थे वो कहाँ चले गए, ठीक है जी, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। बात असल में ये, हम जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि फिर क्यों कर जिंदा हो जाएंगे। इस पे अगर हम अपने ज़ाती तौर पे, मैं अपने तजर्बे को देखूं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जो लोग मर जाते हैं घरों में कुल होते हैं ना जी। तो मैंने एक जगह देखा कि एक बोरी है, उसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ फलों की हिड़िकें और उसमें ज़्यादा खजूरों की हिड़िकें। अब चूँकि मैं ये बात सोचता रहता हूँ, अच्छा फिर हमारा जिस्म गल जाएगा, हम फना हो जाएंगे, कब्र में बर्बाद हो जाएंगे, फिर अल्लाह में ज़िंदा करेगा, फिर हमसे अल्लाह हिसाब लेगा। अच्छा, मैं अपने तौर पे सोच रहा हूँ, मजहबी तौर पे नहीं सोच रहा, अपने तौर पे सोच रहा हूँ, क्योंकि सबक तो अज़ल से यही अल्लाह ताला दे रहा है कि इंसानों को ये बता दो कि तुमने मेरे पास वापस आना है और तुमने हिसाब देना है। अब वो खजूर की हिड़िकें जो हैं वो मैंने 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी होंगी या 5 साल पुरानी होंगी। मैंने 4-5 हिड़िकें उठा ली, उसकी गुठलियाँ जो है बुनियादी तौर पे खजूर की वो जो गुठली है जिस पे हम कुल पढ़ते हैं वो खजूर का बीज है, दरख्त का, वो जो गुठली है। अब मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा ज़िंदा होने की बात। मैंने एक जगह थी, वहाँ पे शाह साहब इधर गौर फरमाइए, मुख्तलिफ थोड़े थोड़े फासले पर वो पुरानी गुठलियाँ जिनको मरे में 15 साल हो गए, अल्लाह अकबर, वो दफन कर दी। भाई आप अपनी ज़ात पे एक्सपेरिमेंट करें ना। आप ये सोचें ऐसा कैसे मुमकिन है। और दुनिया में जितनी कौमें आई और जितने मज़हब आए, जितने लोग आए, वो इस बात पे शक ही करते रहे कि हमें खुदा फिर उठाएगा, हमसे हिसाब लेगा। अगर शक ना करते होते तो दुनिया में इतने गुनाह और जुर्म ना होते। अल्लाह, यही बात है ना जी, ठीक है। अब वो मैंने गुठलियाँ दबा दी, आप यकीन करें सारी गुठलियाँ फूट गई। बहुत खूब, जरा तवज्जो फरमाइएगा। उन गुठलियों को मरे हुए 5-10 साल हो गए थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कुदरत ने ज़मीन में उसको पैदा किया ना। अब मैंने वो गुठलियाँ दबा दी तो मैंने देखा कि वो फूट पड़ी। जब वो फूट पड़ी तो मैं ये समझ गया कि ये मुर्दा खजूरों की हिड़िकें थी जो जिंदा हो गई। समझ आ रही है आप? अब इंसानों ने बहुत सारी बातों पे गौर ही कभी नहीं किया। मिसाल के तौर पे अब जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये रात है, ठीक है जी, दिन फिर जिंदा होगा बिलाशुबा, फिर सूरज निकलेगा इंशाअल्लाह। जो आज जिस रब्बुल इज़्ज़त ने दिन को फौत कर दिया, मर गया, इस वक्त दिन नहीं हो सकता। अब रात के 9 या 9:30 बजे, इस वक्त दिन नहीं हो सकता। कल सुबह फिर दिन होगा। बहुत खूब। जब कल सुबह फिर दिन होगा, कल फिर दिन जिंदा होगा। ये वही रब है जिसने दिन जिंदा किया और वही रब है जिसने हमें पैदा किया और फिर जिंदा करेगा। अल्लाह। अब आप चलिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर मैंने देखा एक सूखा हुआ दरख्त लगा हुआ था। मैं अक्सर जब उधर से गुजरता था तो उसकी सूखी हुई टहनियाँ पता नहीं कब का सूखा हुआ था। एक दिन शाह साहब मैं उधर से गुजरा था तो उसके पत्ते निकले हुए थे। अल्लाह अकबर। पता नहीं 2-4 साल वो सूखा रहा, मर गया। उसकी मतलब है, अगर इंसान होता तो उसकी हड्डियाँ गल गई, उसकी शाखें गल गई, फिर उसके पत्ते निकले हुए। तो फिर मैंने इस बात पर गौर शुरू कर दिया कि ये दरख्त तो मर चुका था, सुभान अल्लाह, फिर जिंदा हो गया। कि अल्लाह ताला की तख्लीक देखे ना जी। हम एक किन्नू लेते हैं, वो किन्नू खा लेते हैं हम, उसके बीज हम फेंक देते हैं। किन्नू तो हमने खा लिया, वो तो मर गया, वो तो फौत हो गया। अब उसी के बीज से फिर दरख्त पैदा हो गया और उस पर फिर किन्नू लग जाते हैं। उस पर फिर किन्नू लग गए। बहुत खूब।
बहुत ये वही रब है, ये वही रब है जो दोबारा किन्नू पैदा कर रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इंसान इस बात पर गौर क्यों नहीं करता कि इस कायनात की हर चीज उसके सामने मर जाती है। फैज साहब, इंसान के सामने बंजर ज़मीनें जो हैं आबाद हो जाती हैं, ख़ज़ां के मौसम बहारों में बदल जाते हैं, तारीकी में से नूर और रोशनी निकलती है और नूर और रोशनी को फिर मौत आती है और तारीकी में चला जाता है। इसी तरह ज़िंदा इंसानों को अपने हाथों से दफनाता है, लेकिन बुरे कामों से बाज नहीं आता। इस इदराक की मंजिल तक पहुंचने की ना पहुंचने की वजह क्या है? क्या इसको इस बात का फहम और समझ नहीं है कि वापस उठाया जाएगा और अपने रब के हजूर पेश किया जाएगा? अच्छा, उसमें एक आपने इस गुफ्तगू के अंदर एक बड़ा अच्छा फिक्रा बोला है, ख़ज़ां और बहार का। ख़ज़ां होता है, बहार दोबारा ज़िंदगी है, दोबारा ज़िंदगी है, ज़िंदगी नहीं, दोबारा ज़िंदगी है। चूँकि जिस दरख्त पे आप ख़ज़ां देख रहे हैं उस पे एक ज़िंदगी गुजर चुकी है, अल्लाह अकबर, 2 ज़िंदगियाँ गुजर चुकी हैं, फिर उसके ऊपर बहार आई है। ख़ज़ां आई, ख़ज़ां आने के बाद बहार आई। अगर पूरी कायनात के लोग सिर्फ ख़ज़ां और बहार पर ही गौर कर लें तो उनको ये पता लग जाएगा कि फिर जिंदा हो गया। अल्लाह अकबर। मतलब जिस दरख्त के पत्ते झड़ गए उस पर फिर पत्ते निकले, उस पर फिर फल लगा। ये प्रोसेस पूरी दुनिया में इसी तरह चल रहा है। दूसरी बात यह है दोबारा पैदा होने की, अल्लाह के पास हाजिरी देने की। दूसरी बात यह कि पहली बार जब इंसान पैदा हुआ उस वक्त इंसान ने क्या क्या कमाल किया कि इंसान पहली दफ़ा पैदा हो गया। अल्लाह अकबर। जो इंसान को पहली दफ़ा पैदा कर सकता है वो इंसान को मारने के बाद भी पैदा कर सकता है। बहुत खूब फराज साहब। पैदा इसलिए कर सकता है कि हमने जो पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इंसान को बगैर रूह के तख्लीक किया गया। अल्लाह अकबर। और इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से तख्लीक किया। इंसान माँ बाप की डिमांड पर नहीं तख्लीक किया, किसी और की डिमांड पर नहीं तख्लीक किया, किसी ख्वाहिश के तहत नहीं तख्लीक किया, उसने अपनी रज़ा से तख्लीक किया। अल्लाह अकबर। जब उसने अपनी रज़ा से इंसान को तख्लीक किया और जब उसने अपनी रज़ा से इंसान को मौत देनी है तो फिर इंसान इस बात पे यकीन कर ले कि वो अपनी रज़ा से फिर इंसान को ज़िंदा करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ये फ़लसफ़ा है क्या? फैज साहब, ना होने से होने का सफ़र और होने से फिर ना होना और ना होने से फिर होने का सफ़र। अच्छा, इसके बीच में एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है दोबारा ज़िंदा होने का। अब दुनिया में अजल से ही क़यामत पे गुफ्तगू होती है। अल्लाह अकबर। मतलब इस पे हज़ारों किताबें हैं, इस पे हज़ारों अल्लाह के पैगाम ने, बस क़यामत पे बड़ी गुफ्तगू होती है। क़यामत आएगी, क़यामत आएगी। उस इंसान के लिए तो क़यामत आ गई जो मर गया। अब सारी दुनिया एक साथ ख़त्म हो जाएगी और पहाड़ रेजा रेजा होके उड़ जाएंगे और सारी दुनिया फना हो जाएगी। ये भी एक फ़लसफ़ा है। ये क्या फ़लसफ़ा है? ये क्या फ़लसफ़ा है? क्यों क़यामत क्यों कर मुमकिन होगी और इंसान क्यों कर दोबारा ज़िंदा होगा? फैज साहब, क्या फ़लसफ़ा है, क्या हकीकतें हैं इसमें? हकीकत क्या है? इतनी बड़ी कायनात का सिस्टम बनाया, तख्लीक किया इस कायनात को, और फिर एक वक्त आएगा कि ना सिर्फ के इंसान बल्कि सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे, सब चीज़ टूट फूट जाएगी, जैसे कि लिखा गया है, सब फना हो जाएगा। अब ये उसकी रज़ा है ना, जो मालिक है। आपके पास एक चीज़ है, आप ये मोबाइल है, आप इसके मालिक हैं, आप इसको तोड़ दें, जो मर्जी कर दे। तो जो कायनात का खालिक है, जो कायनात को बनाने वाला है, उसकी मर्जी इसको फना करे।
और फिर उसके फना करने के बाद उसके पास जिंदगी देने की ताकत भी है। अल्लाह अकबर। जहाँ पे अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तुम्हारे हिसाब किताब के बाद तुम्हें आलम बका में ले जाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा। ठीक है जी, बहुत खूब। असल में क़यामत का और दोबारा जिंदा होने का फ़लसफ़ा क्या है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने रोज़े महशर तुमसे हिसाब लेना है। अल्लाह, ज़रा गौर फरमाइएगा, मैंने तुमसे रोज़े महशर हिसाब लेना है, और अगर क़यामत ना आई तो रोज़े महशर आएगा ही नहीं। क्या बात है। ज़रा गौर फरमाइए, ये सारी बसात जो बछाई है, ये सारा निज़ाम जो तख्लीक किया है, ये सारा कुछ लपेट दिया जाएगा। लपेट नहीं, लपेट तो एक अलग बात है ना। अगर क़यामत ही ना आई और यौमे हिसाब को बर्पा किया जाएगा। नहीं, अल्लाह कह रहा है कि मैं रोज़े क़यामत कब्रों से लोग निकलेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क़यामत आएगी तो रोज़े हिसाब आएगा, इसलिए क़यामत आएगी। क़यामत का आना ही रोज़े हिसाब तक लेके जाएगा। अच्छा, अब ये दुनिया में किसी जगह ये बात मौजूद नहीं है कि क़यामत से पहले रोज़े महशर होगा, है नहीं है जी। अब इंसानों को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि क़यामत आना लाजिम है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं रोज़े महशर तुमसे हिसाब लूँगा, उसके बाद मैं फैसला करूँगा सज़ा और जज़ा का। तो लिहाजा जो कहता है क़यामत नहीं आएगी, अस्तगफिरुल्लाह, जो कहता है शायद ना आए, अस्तगफिरुल्लाह, जो कहता है कैसे मुमकिन है क़यामत आएगी, अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म की नफ़ी करेगा। वो इसलिए करेगा कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं क़यामत पे रोज़े हिसाब बर्पा करूँगा। अल्लाह अकबर। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। जब अल्लाह कहता है मैं हिसाब लूँगा तो क़यामत आएगी। अल्लाह अकबर। क़यामत आएगी अगर इंसान ने इस बात को सोच लिया और समझ लिया और इस पर यकीन कर लिया कि क़यामत के बाद जब हम जिंदा होंगे तो फिर हम जिंदा ही रहेंगे। क्या बात। लेकिन यकीन करें तो फिर हम जिंदा ही रहेंगे, फिर हमें मौत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। ये तो वो मालिक जानता है कि किस तरह की ज़िंदगी होगी, किस तरह का रहन सहन होगा, जो हमें कुरान सिखाता है कि जन्नत कैसी होगी। ठीक है ना जी, जन्नत का तसव्वुर क्या होगा, और यही इंसान वहाँ पे होंगे। और वो जो एक बात मैंने की थी ना कि आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा गया तो वो जवान थे। बहुत खूब कहा था ना जी। जब इंसान उस के दरबार में उठेगा तो जवान होगा। अल्लाह अकबर। जब वापस उठेगा तो उसी एज में उठेगा, उसी एज में जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ भेजा। अल्लाह अकबर। ठीक है जी। और जब दूसरे इंसानों की अफजाइश की गई तो फिर इंसान सब इख्तियार था अपने बच्चे पालने के लिए, ताकि उसको ये पता लगे कि इंसान क्या होता है। और एक तो फ़लसफ़ा ये हो गया कि क़यामत का फ़लसफ़ा क्लियर हुआ ना, बिलाशुबा। ठीक है जी। अब क़यामत कब आती है? कोई कह रहे हैं दज्जाल आएगा, कोई कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, खर्रे दज्जाल आ जाएगा, यूँ करेगा, फलां करेगा, फलां करेगा। और फिर उसमें हदीसें भी हैं कि बाज़ार करीब करीब हो जाएंगे, लोग बराना हो जाएंगे, लोग हराम हलाल में तमीज़ नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें। लेकिन ये मसाफत अभी बहुत बाकी है। अल्लाह अकबर। अभी इंसान नंगा हुआ है, अभी इंसान हराम खा रहा है, अभी इंसान में वो सारी बुराइयां पैदा हो गई हैं जो बज़ाहिर हमें लगता है कि ये सबसे बड़ी बुराइयां हैं। तो अब क़यामत आएगी। अब आज से 1400 साल बाद पहले भी कहा गया कि बस क़यामत करीब है। जब मदीने के करीब एक धमाका हुआ और एक आग लगी तो फिर लोगों ने कहा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास गए कि जी यही क़यामत की निशानी है। आपने फरमाया नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब भी कोई सुनामी आया, जब भी कोई तूफ़ान आया, जब भी कोई जलजला आया तो इंसान ने कहा कि या यही क़यामत है। नहीं,
क़यामत तो ये नहीं, क़यामत वो है जब इंसान का वजूद रेजा रेजा हो जाएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, चांद और सूरज रेजा रेजा हो जाएंगे। अब आपने जो पहले सवाल किया कि ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने बना के फिर इसको बर्बाद क्यों करना है, इसको तोड़ फोड़ क्यों देना, ये साफ बात कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं हम। अच्छा, हम आंखें बंद करके सोचते हैं ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि 15 साल पुरानी घड़ी का हमने ज़मीन में दबा दी, वो फूट गई। हम रेजा रेजा होने के बाद कब्रों में जो 15 साल पुरानी एक गिटक को जिंदगी बख्श सकता है, वो इस रेजे रेजे को भी जिंदगी बख्शेगा। सुभान अल्लाह। ठीक है जी। फिर हम कायम हो जाएंगे। फिर मेरे ख्याल में, मेरे तकवे के मुताबिक तो असल जिंदगी वही होगी। बहुत खूब, बहुत खूब। फैज साहब, एक शेर है, मंतक से तेज होती है हिस्से जमालियात, मेरे किए हुए किसी दावे का रद्द नहीं, आज़ाद रहने वालों की खातिर भरा जहां, महसूर होने वालों की कोई रसद नहीं। आप फराज साहब हमारे प्रोग्राम में नाजरीन को क्या पैगाम देंगे? नाजरीन, मैं अक्सर प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ कि कोई बंदा कोई ऐसे कोई असाने खिलाने की बातें कर रहा हो तो फिर आप उसको कहें इनको कोई पैगाम दें इंसानों को। इंसानों तो हम तो सारी बात ही ये पैगाम की कर रहे हैं। क्या इंसान को ये पता नहीं है कि मैं मरने के बाद जिंदा हूँगा और मैंने इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है? अस्तगफिरुल्लाह। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो दुनिया से नेक पाक साफ इंसान गया है, उसकी आप 10 साल बाद कब्र खोद के देख लें, वो वैसे ही पड़ा होगा। बहुत खूब। वो मालिक है, वो खालिक है। मैं तो 10 साल ये सोचता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को पहली दफ़ा कैसे पैदा किया, और ये मेरे ज़हन की सोच है कि ये दुनिया फना क्यों होगी। चूंकि अल्लाह, मैं तीसरी बार ये बात कह रहा हूँ, चूंकि अल्लाह कह रहा है कि बाद क़यामत के मैंने कायम होना है, कायम होके, क़यामत से मतलब ही कायम होना है, कायम होने से मतलब ये हो के रहेगी। क़यामत आने का मकसद यही है कि ये जो अल्लाह ताला ने बगीचा बनाया है जिसमें अरबों इंसान आए अरबों गए, ये अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने फिर वहाँ बात, चलो 1 मिनट के लिए मान लिया कि अल्लाह ताला ने फना कर दिया, मतलब उस बंदे को काफिर कहा जाता है जो इस बात पे यकीन नहीं करता कि हम फिर उठेंगे। बाद मरने के जी उठने पे यकीन रखना भी एक मुसलमान की निशानी है। हाँ, अल्लाह का बरगज़ीदा होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप इस बात पे यकीन करें कि मैं कोई गुनाह करूँगा तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत मेरे सामने रख देगा। और जब आप कहते हैं कि रोज़े क़यामत रख देगा तो फिर अल्लाह ताला की इस बात पे भी यकीन कर ले कि क़यामत आएगी। अल्लाह अकबर। फैज साहब, आप समझते हैं कि अगर दुनिया में इंसान इस बात पे मुकम्मल यकीन कर लें कि हम लोगों ने मरना है और मरने के बाद जी उठना है, तो वो इस बात पे कारबंद हो सकते हैं कि वो कोई गुनाह ना करेंगे? सर है ना ऐसे भाई, 1,24,000 पैगम्बर क्या है, बहुत खूब, औलिया क्या है, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे, वली क्या है। वो उन्होंने यही सोचा ना कि हम यहाँ आए, यहाँ ये गुजरगाह है। जिसने सोच लिया कि ये दुनिया आर्जी है और मेरा ठिकाना एक उस दुनिया में है कि जो कि पायदार है, मैंने मरने के बाद जब उठना है तो हमेशा जिंदा रहना है और अल्लाह के हजूर पेश होना है। इसमें शाह साहब यकीन करने वाला जगह कौन सी बाकी रहती है? 5 लाख बंदा हर रोज इस दुनिया से चला जाता है। ये आप बगैर किसी वबा के, किसी पेंडेमिक के ये बता रहे हैं? 5 लाख रूटीन में फौत हो जाते हैं। 1 मिनट के अंदर, पता नहीं, एक मैंने पढ़ा था
कि 360 जिस पीरियड के अंदर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त से सैकड़ों लोगों की जान निकल रही है अल्लाह अकबर। और सैकड़ों बच्चे इस पैदा हो दुनिया में आ रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला की हिकमत यह है कि मरने वालों की तादाद जो है वो थोड़ी सी कम होती है और पैदा होने वालों की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा होती है, को दुनिया बढ़ती है। कुरान में है कि अल्लाह ताला को कोई वईद नहीं है कि तुम अगर कोई कौम अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ चले तो अल्लाह ताला को कोई मुश्किल नहीं कि उस कौम को साफ करके उसकी जगह दूसरी कौम पैदा कर दे। बहुत खूब। आज से 100 साल पहले जो लोग इस दुनिया में आबाद थे वो किधर है? अल्लाह ताला ने हमें पैदा कर दिया। आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद हम कहाँ होंगे? हमारा नामो निशान नहीं होगा, लेकिन हम उस खजूर की घड़ी की तरह दोबारा जिंदा हो जाएंगे। हम वो सीधा दरख्त की तरह जिस पे खजा थी, ठीक है जी, फिर पत्ते निकल आएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है जी, मतलब हमारे पास जैसे नमरूद ने कहा कि मैं जिंदा भी कर सकता हूँ, मार भी सकता हूँ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो इधर से सूरज निकालता है, इधर ग्रुप करता है, वो दिन करता है, वो रात करता है। अल्लाह अकबर। ये दुनिया रात है, वो दुनिया दिन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जहाँ नूर ही नूर होगा। फैज़ साहब, एक दफ़ा आपने बात करते हुए वो एक फ़लसफ़ा जो था वो शामिल किया था कि शायद इंसान जब कब्र में उठे तो उसे ऐसे लगे कि ये दुनिया ख्वाब थी और वो दुनिया हकीकत थी। नहीं, वो तो है ना, हाय मेरी शामत माल। अल्लाह अकबर। जैसे कब्र के अंदर उठाया जाता है। नहीं, वो कह रहा है, इंसान कह रहा है, हाय मेरी शामत हाय मेरी शामत माल। ये किसने मुझे ख्वाब से बेदार कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये इतना आसान फलसफा है कि कल रात आप सोए थे, आप इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और फिर आप सुबह उठ गए, हाय ये मेरी शामत अमाल, फिर मुझे किसी ने बेदार कर दिया। अल्लाह अकबर। तो जो रोज सुलाता है, नींद गालिब कर देता है। बहुत खूब, बहुत खूब। जो रोज नींद गालिब करता है, जो रोज मार देता है, जिस आपको ना कोई आवाज़ आती है, ना कोई बात समझ आती है, ना कोई लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना दुनिया में कोई हिरस हवस कर सकते हैं, सो जाते हैं। क्या बात। फिर बेदार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर बेदार हो जाते हैं। उसका फलसफा ही, अल्लाह का फलसफा ही गिराना, बनाना, गिराना। बहुत खूब। यही तो फलसफा है। ये तो सारी, ये ज़मीन जो है, ये आसमान जो है, सियारे जो हैं, चांद सूरज जो हैं, ये सारा यही फलसफा है। बहुत खूब। इसी फलसफे में अल्लाह ताला इंसानों को जिंदा करेगा। अल्लाह अकबर। अब एक सवाल ये रह गया, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, इस पर मैंने किताबें भी पढ़ी हैं, कि क़यामत कब आएगी, कब बर्पा होगी क़यामत। इसका किसी को पता नहीं, लेकिन मेरा तख़य्युल ये है कि क़यामत जब से दुनिया बनी है उससे 10, 20, 50 हज़ार गुना और वक्त गुजरेगा और फिर क़यामत होगी। फिर क़यामत आएगी। इसलिए कि इस खूबसूरत बाग को, इस खूबसूरत बगीचे को अल्लाह ताला इतनी जल्दी नहीं बना करेगा कि हम समझ रहे हैं कि अब ये गुनाह हो रहे हैं, ये गुनाह हो रहे हैं, तो ये सारे गुनाहों की वजह से लोग मारे जाएंगे। ना ना। वैसा आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। एक फिक्रा और कहना चाहता हूँ कि अभी जो आगे दुनिया गुजरेगी, इसमें आज के दौर से बहुत अच्छे लोग भी आएंगे जो कहेंगे कि पुराने ज़माने के लोग यूं थे। हमें कहेंगे कि वो समुंदर पे नंगे होकर लेट जाते थे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हम नहीं लेटेंगे। आज भी अल्लाह के बरगज़ीदा ये काबल में आप देख लें, तालिबान को देख लें, ये ज़िंदगी की हकीकत के करीब है, अल्लाह को याद करते हैं। एक वक्त ज़रा गुजर गया, कम हो गया, वो एक ख़ातून, उन्होंने कोई अंग्रेज़ पकड़ ली, साफ़ी थी, वो जब गई अमेरिका तो उसने बयान दिया कि मैं इनके पास 2 साल के कितना अरसा कैद रही, तो आपको हैरत होगी कि किसी तालिबान ने मेरी शक्ल नहीं देखी। अल्लाह अकबर। तो आने वाले दौर में जो हम इस वक्त के बुरे लोग हैं, आने वाले दौर में अच्छे लोग होंगे। फिर उससे अगला जो दौर आएगा उसमें और अच्छे लोग होंगे।
ये कभी मुमकिन नहीं है कि ये एंड हो गया बस हम तो बहुत बुरे हो गए। फैज़ साहब, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमारे प्रोग्राम का दौरानिया थोड़ा मुख्तसर है। नाज़रीन मोहतरम, फ़ैज़ साहब से बातें करते हुए वक्त का अंदाज़ा नहीं रहता। प्रोग्राम का दौरानिया कम है, आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। फ़ैज़ साहब के ममनून हैं, अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। आपके भी ममनून हैं, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। हमारे प्रोग्राम को देखिए, इसे आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फैज़ आम का मकसद है नेक बनिए, नेकी फैलाइए और उनका सहारा बनिए जिनका कोई सहारा नहीं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।